गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हारा कक्षा का चैप्टर 1 विषय भाषा और पेज नंबर देखो, पेज नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आज हम ये भाषा के बारे में तुमको समझाएंगे। भाषा किसे कहते हैं? देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखो, यहाँ पे दोनों दोस्तों ने, मीनू और शीनू ने वापस से बात कर रही है। तो क्या बात कर रही है? मीनू, तुम क्या कर रही हो? मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। मुझे भी वो कविता पढ़कर सुनाओ ना। तो सुनो। चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लिखी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। ये कविता सुनकर खुशी से बोला, अरे वाह, तुम्हारी दीदी तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो देखो, ये जो चित्र दिया है, देखो ये जो चित्र दिया है, ऊपर दिए चित्र में मीनू और शीनू आपस में बात कर रहे हैं। शीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? तो मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। तो फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर शीनू को सुनाई। तो इसी तरह हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाने में और दूसरे की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं, ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। ये भाषा के दो रूप होते हैं। देखो, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित रूप और एक मौखिक रूप। मैं अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचना और दूसरे की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। ठीक है, ये मौखिक भाषा। देखो, ये जो चित्र दिया है, दोनों में कैसे मौखिक की बात कर रहे हैं। रोज पार्क में खेलने चलेंगे? हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। आज हम क्या खेलेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। तो मैं मौखिक भाषा के रूप, ये मौखिक भाषा के रूप है जिसमें दो दोस्त एक दूसरे के बात सुनकर समझकर जवाब दे रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? लिखित भाषा। अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। जैसे एक दोस्त के पास कुछ मैसेज, मोबाइल में मैसेज भेजता है और कुछ चिट्ठी लेकर भेजता है, वही है उनका लिखित रूप है। देखो, ये चित्र में क्या हुआ है? रिया, देखो इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। नीतू, मैं पढ़कर सुनाऊं कि या मैं इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ, सुनाओ। इसमें लिखा है, एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। तो ये जो लिखित भाषा के रूप है जिसमें रिया लिखा हुआ और पढ़कर नित्य को सुना रही है। ठीक है। सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाते हैं और वाहनों का इशारे से रुकते तथा चलने का संकेत देता है, लेकिन वो भाषा नहीं होती है। ऐसे इशारे में हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवर की बोली का समझ की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवर की बोली भाषा नहीं कहलाती है। ठीक है, इसे हमारे राज्य में बहुत सारा भाषा होता है, जैसे बंगाली, पंजाबी, मलयालम, मराठी। और हमारा राज्य में जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? उड़िया बोलते हैं। और जो अपना मांग से जो भाषा
सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे उड़ीसा का उड़िया, पंजाब का पंजाबी, केरल का मलयालम, बंगाल का बंगाली और महाराष्ट्र का मराठी। ठीक है, तो ये जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा जिस राष्ट्र में ज्यादा बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारा राज्य में, हमारा देश में बहुत सारे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारा राष्ट्र में हिंदी बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, पूरे राष्ट्र में बोली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, ये भाषा को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत राज्य होते हैं, पूरे राष्ट्र में जो बोले जाते हैं उसे उनका राष्ट्रभाषा कहलाता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और ये राष्ट्रभाषा को हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आखिर हम देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे लिपि लिखा है। लिपि किसे कहते हैं? लिखने को ढंग को, लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होता है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी का देवनागरी होता है। संस्कृत, हिंदी और मराठी का क्या होता है? देवनागरी। और उर्दू का क्या होता है? फारसी। और अंग्रेजी का रोमन और पंजाबी का गुरुमुखी। ये सब ये भाषा का लिपि होता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता मिला कि लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। तो आखिर हम इसी में, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिला? याद रखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। क्या क्या? एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। और लिपि किसे कहते हैं? लिखने का विधि को लिपि कहते हैं। और आखिर ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, थैंक यू।